बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग मैट्रिसेस भी पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जा सकता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मैट्रिसेस को मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और मैट्रिसेस को किसी स्केलर्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि एडिशन कैसे की जा सकती है मैट्रिसेस की। हमें सिंपली एडिशन अगर देखें तो हमें ऐड करना किसको नहीं आता, लेकिन मैट्रिसेस में ये बात गौर से मतलब इस बात पे गौर करना पड़ता है कि जो हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हैं या तीन मैट्रिसेस हैं, जितने भी मैट्रिसेस हैं हम उन्हें ऐड अप करने जा रहे हैं। उसमें ऐड करने से पहले हमें सबसे पहले ये बात देखनी है कि उनके ऑर्डर सेम हैं, उनके ऑर्डर्स कैसे हैं। सबसे पहले ऑर्डर्स देखेंगे। अगर उनके ऑर्डर्स सेम होंगे तब हम उनको ऐडअप कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐडअप नहीं कर सकते। तो यही वो कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। सपोज किया कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी, खुद से कोई भी दो मैट्रिसेस ले लिए, वो उस वक्त कंफर्मेबल है फॉर एडिशन, मीन कि वो उस वक्त ऐड हो सकते हैं इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है 2 3 4 5, और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है 3 7 6 5 3 7 6 5, कुछ भी ले दूँ, मैं अपनी मर्जी से दो मैट्रिक्स उठा रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले क्या देखना है? इनके ऑर्डर्स देखने हैं कि इनके ऑर्डर्स सेम है या नहीं। इनके ऑर्डर्स देखिए आप पहले, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, इसकी कितनी रोज है, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा, राइट। और अब ये मैट्रिक्स बी देखिए, मैट्रिक्स बी में इसके ऑर्डर्स देखें, इसके 2 ऑर्डर्स हैं और इसके कॉलम इसकी रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। इसका ऑर्डर भी क्या बना? 2 क्रॉस 2 बन गया, ठीक है। अब अगर इनके ऑर्डर्स दोनों मैट्रिसेस के सेम हों, एक जैसे हों, तब हम इनको ऐड अप कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। अगर मेरे फॉर एग्जांपल, अच्छा ऐड करने का तरीका क्या है? तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ए प्लस बी करेंगे। इसके मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा? 2 + 3, और इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे, 3 + 7, इसके थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ 2 + 6, और इसके लास्ट एलिमेंट को लास्ट से 5 + 5, राइट। ये हमारे पास क्या हुई? एडिशन होगी। 2 + 3 = 5, 3 + 7 10, 5 4 and 6 10, 5 + 5 10, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुई? ये एडिशन होगी मैट्रिसेस की। दो मैट्रिक्स हमने लिए थे, उनके ऑर्डर्स देखे थे, उन दोनों के ऑर्डर सेम थे, तो इट इज़ ऑब्वियस अगर ऑर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर लिया, ए प्लस बी किया। अब एक बात जिसमें गौर करने वाली है कि जो ऑर्डर्स हमारे पास क्वेश्चन में यानी गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर हमारे सॉल्यूशन का निकलेगा। मीन के ऐड करने से जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका भी वही ऑर्डर होगा जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर था। अब इसका ऑर्डर देखिए 2 + 2 था, बी का भी ऑर्डर 2 + 2 था। जो आंसर आया है ए प्लस बी, जो एडिशन हमें मिली है, उसका ऑर्डर भी 2 + 2 ही है। एडिशन में हमारे पास, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों में हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स चेंज नहीं होते, राइट। और अगर मैं कहूँ ये ए बी मैट्रिक्स है, तो एक और मैट्रिक्स ले लूँ मैं, इसके साथ मैं सी मैट्रिक्स भी ले लेती हूँ, 1 3 3 4, ठीक है। ये सॉरी 1 3 2 एक मैंने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया। अगर मैं कहूँ कि इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या है? 1 3 3 4 2 1 का, इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। अगर मैं कहूँ कि मैं ए और सी को ऐड करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकूँगी? बिल्कुल नहीं कर सकूँगी। क्यों? क्योंकि देखिए ए को जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है और सी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो इनके ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, इस वजह से हम इनको ऐड नहीं कर सकते। और बी और सी को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकूँगी? बिल्कुल नहीं कर सकूँगी,
देखूंगी क्योंकि मेरा सबसे पहले काम जो देखना है एडिशन के लिए वो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को देखना है। गिवन मैट्रिसेस के मैं ऑर्डर्स को देखूंगी, अगर वो सेम हुए तब मैं कहूँगी कि ये कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन, अदरवाइज ये एडिशन नहीं कर सकते हम, राइट। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में ये बात कॉमन है कि ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें दोनों काम करने के लिए हमें सबसे पहले गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर देखने होंगे। अगर उनके ऑर्डर सेम हों तब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें भी देखें, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस लिए हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है कब, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और जो हमें सब्ट्रैक्ट करने से सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की एंट्रीज में से मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से। जैसे हम लोगों ने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया था, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने में भी हम लोग बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ए के फर्स्ट एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड एलिमेंट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, हम ले लेते हैं ये एक एग्जांपल। ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 2 1 3 4 एंड बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया। बी मैट्रिक्स मैं क्या ले लेती हूँ, 3 4 5 6 और एक मैं सी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, 1 3 1 2 0 1। ठीक है, अब मैंने ये तीन मैट्रिसेस ले लिए। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जो सब्ट्रैक्ट कर लूँ या तीनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, ऑर्डर्स देखूंगी। अब ऑर्डर देखिए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 क्रॉस 2 है एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है। और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सी मैट्रिक्स के ऑर्डर में देखिए रोज कितनी है, 3 रोज है एंड कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट किसको किया जा सकता है, ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही ऑर्डर सेम हैं। अगर इन दोनों के भी ऑर्डर सेम ना होते, तीनों के ऑर्डर डिफरेंट होते, तो हम किसी को भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। अब क्या है, अब ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ए और बी को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी की एंट्रीज को ए की एंट्रीज से माइनस करना है, मीन्स के ए माइनस बी राइट करेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 और बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। वहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, इस वजह से बीच में प्लस आ रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। 2 माइनस 3 और 1 की कॉरस्पॉन्ड क्या है, 4, 1 माइनस 4, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5, 3 माइनस 5 एंड 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है, तो 4 माइनस 6, राइट। अब a माइनस बी अगर इसको सॉल्व करें मजीद तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, राइट। अब ये a माइनस बी, इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 2। हमने कौन से मैट्रिक्स लिए थे जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो a और b लिया था, ए और बी लिया था। अब ए और बी का ऑर्डर देखिए, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, जो सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आया, जो हमें मैट्रिक्स मिल गया है, तो उसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में मैट्रिसेस के ऑर्डर्स जो होंगे, गिवन मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स होंगे वही हमारे पास सब्ट्रैक्शन का जो ऑर्डर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन का जो मैट्रिक्स मिलेगा और जो ऐड करने से मिलेगा उनका भी ऑर्डर वही होगा जो कि गिवन मैट्रिसेस का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। टेबल के इनको मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन पे गौर करना होगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर।
मीन्स कि किसी भी स्केलर से यानी किसी भी रियल नंबर से हम एक मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो रही है एक मैट्रिक्स की। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो और हमने उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर्स का कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर मैट्रिक्स हमारे पास जिस मर्जी ऑर्डर का हो, जो मर्जी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है किसी भी स्केलर से, ये बात गौर करें। कहते हैं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है एंड द रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर ले लो। हमने यहाँ पे लेट किया कि के है, कोई भी स्केलर। अच्छा, इसको ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, इसका दूसरा नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि रियल नंबर ले लिया कि कोई भी स्केलर है, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमें कैसे मिलेगी? बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। हम उस स्केलर जो हमने वो रियल नंबर के लिया था उसको ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल देखते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं। के ए से के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, के की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि के तो कोई भी रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये मेरे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखिए क्या है? इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। कोई भी ऑर्डर का हम मैट्रिक्स ले लें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम करना चाहते हैं के ए लेट किया कि के हमारे पास क्या है? के हम ले लेते हैं 2, ठीक है, कुछ भी ले लें, 2 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे के की जगह हम क्या रखेंगे? 2a। 2 क्या है? कोई भी स्केलर है, उसको जब a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका क्या मतलब है? इस पूरे मैट्रिक्स के साथ ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, जब 3 से होगा 6, 4 से होगा 8, 5 से होगा 10, 6 से होगा 12, 7 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा 14, 8 से होगा तो 16, 9 से होगा तो 18। ये हमारे पास क्या बन गया? वही मैट्रिक्स 2a आ गया, मीन की स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका ऑर्डर देखें, इसमें भी 3 क्रॉस 3 ही है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। इसमें भी ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 4 + 4 है या कुछ भी ऑर्डर है उसका, अगर हम उसके साथ किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगी उसका भी ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का है, राइट। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखी कि एक मैट्रिक्स था, उसके साथ हम लोगों ने कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाया था, मीन कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करवाई थी उसकी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो, अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मीन कि एक से ज़्यादा जब मैट्रिसेस है तब हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करवा सकते हैं। दो मैट्रिसेस ए एंड बी और कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अपने से ले लिए, कोई भी ए और बी नाम दे दिया उनको, वो उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं गिविंग प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाई हो के वो हमें ए बी प्रोडक्ट देंगे। इफ कब देंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मीन्स के जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के यानी बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। क्या हो कि हम अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए और बी, वो उस वक्त हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उनका ऑर्डर देखना है, दोनों का ऑर्डर देखना है। पहले का ऑर्डर जो है फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? मीन के ऑर्डर से नहीं, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। फर्स्ट के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितनी कॉलम्स की तादाद होगी, दूसरे मैट्रिक्स के उतनी ही रोज की तादाद होनी चाहिए, तब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तादाद बराबर नहीं होती, फर्स्ट के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल नहीं होते, तब हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने दो रखे हुए आपके सामने, दो मैट्रिसेस हैं, अब इसका ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 + 2 है। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। हमें फर्स्ट के क्या चाहिए होते हैं? कॉलम्स चाहिए होते हैं।
फर्स्ट के हमने कॉलम देखे कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड पे जाते हैं। सेकंड मैट्रिक्स पे हमारे पास कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज और 2 रोज और 1 कॉलम है। 2 रोज और 1 कॉलम है। तो यहाँ पे देखें इसकी कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 है। और सेकंड की हमने क्या देखनी है, रोज देखनी है। इनकी रोज की तादाद क्या होगी, इनकी रोज की तादाद भी 2 है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट के कॉलम भी 2, सेकंड के रोज भी 2। यहाँ रोज और कॉलम की तादाद सेम है, इक्वल है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है वो बताऊं। फर्स्ट के हम लोग इन रोज को इसके कॉलम्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फुल को फर्स्ट फुल कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बीच में साइन आएगा प्लस का। कैसे, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है। हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, 2 मैट्रिक्स की फर्स्ट के कॉलम देखने हैं और सेकंड के रोज देखने हैं। अब ये जो हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है इसके फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज इक्वल हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, यहाँ करवाते हैं। ए क्या हमने लिया था, 1 2 3 0 1 2 3 0 और बी मैट्रिक्स हमने क्या लिया है, 4 and 1, राइट। अब क्या करेंगे, ये रो है और ये कॉलम है, इनके सारे एलिमेंट्स, क्यों सारे एलिमेंट, उनके कॉलम के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। ये होगा 1 + 4, 1 + 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 + 4 प्लस बीच में लगाएंगे प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 + 1, राइट। अब क्या करेंगे, अब वो कॉलम खत्म हो गए, अब इसकी सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो कभी इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 + 4 प्लस 0 + 1। ये हमारे पास क्या आया, ए बी आ गया। ये हमारे पास क्या आया, ए और बी का प्रोडक्ट आ गया, यानी ए बी लिख सकते हैं। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें, 4 1 4 प्लस 2 3 4 12, 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 2 6 और 12, हमारे पास ये क्या आ गया है, 6 और 12 आ गया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज है और ओनली 1 कॉलम है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन ही तब करनी है जब हमारे पास फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के, ताकि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हमारे पास ए 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी। हमने कोई भी 2 ऐसे मैट्रिक्स लिए। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर देखें, हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे ऑर्डर देखना पड़ता है कि फर्स्ट के कॉलम्स एंड सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं, इसमें क्या रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, राइट। और इसके कॉलम्स क्या हैं, ये 2। और इसकी कितनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसका भी ऑर्डर 2 + 2 है। इसकी रोज कितनी हैं, 2 रोज हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, ये 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, पहले मैंने एक कॉलम लिया था और मैंने 2 कॉलम्स लिए, ताकि आपको पता चल जाए। इन रोज को इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब 1 को इसका फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब -1 से 1 मल्टीप्लाई इनटू -1, ठीक है, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये इसका सेकंड एलिमेंट इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 आ जाएगा। एक बार तो हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब दोबारा से इस, क्योंकि उसके 2 कॉलम्स हैं,
इस रो को अलग से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस इस 3 को 2 से, इसके सेकंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 क्रॉस 2। अब क्या हुआ, इसके कॉलम्स खत्म हो गए। अब इस रो की बारी है। इस रो को हम दोबारा इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई -1, बीच में आएगा प्लस, -3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई 3। अब ये वाला कॉलम जो, सॉरी ये वाली रो जो है वो इस कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई होगी। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और -3 को, प्लस का साइन बीच में, -3 को जब मल्टीप्लाई करवाना है हमने 2 के साथ, ये हमने मल्टीप्लिकेशन करवा ली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a क्रॉस b यानी ab प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया था -1, प्लस 3 को 3 से करवाया था 9, 1 को 0 से करवाया था 0, प्लस 3 को 2 से करवाया था 6, और 2 को -1 से करवाया था -2, और -3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, -9, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस -9 हो जाएगा। 2 0 0, और -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -6, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आएगा, -6 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करें, -1 + 9 इज 8, 0 + 6 इज 6, -2 - 9 -11, 0 - 6 इज -6। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गई है, ए बी का प्रोडक्ट आ गया। हमने क्या करना है, बस हमें यही देखना है मल्टीप्लिकेशन करवाने में दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हों कि कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम वो मैट्रिसेस चूज़ करेंगे जिनके फर्स्ट रो के, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज जब इक्वल हों तब हम उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये मैंने आपको बता दिया 2 एग्जाम्पल से। पहले एक रो लेके बताया था, अब 2 रोज लेके। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी रोज होती हैं, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 होता है, इसकी 3 कॉलम्स होते, 3 कॉलम्स और 3 रोज होती हैं, इसकी भी 3 कॉलम 3 रोज होते, तो हम क्या करते, फिर यहाँ पे एक और बन जाता 1 3। अगर इसका थर्ड एलिमेंट है, इसको भी थर्ड कोई कॉलम होता तो इसका अलग से यहाँ एक और ऐसे बन जाता है, ठीक है। उसकी एंट्रीज एलिमेंट ज़्यादा हो जाती है 3 3 वाले। तो ये आज हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन की, मैट्रिसेस की, एडिशन की, उसके अलावा किसी भी स्केलर को कैसे किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ये सीखा। उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो मैट्रिसेस होते हैं उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है ये सीखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि लॉस क्या है मैट्रिक्स के, मीन के एडिशन के हिसाब से भी और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी कौन से लॉज हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।